का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली एक काफी महत्वपूर्ण तो वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना। तो हिंदी भाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रारंभ करें साथियों, बिना किसी अतिरिक्त समय के। और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? काफी आसान सा प्रश्न। और सही जवाब आपने विकल्प सी 14 सितंबर 1949 को चुन करके। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करें। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी भाषा से संबंधित है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा से संबंधित है बघेली। विकल्प बी के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर अगर देखा जाए तो पहले राज्य का गठन होता है आंध्र प्रदेश का। विकल्प बी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी किस समय? चौथे प्रश्न का सही जवाब 1956 ईस्वी। विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित? पांचवें प्रश्न का सही जवाब हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित भाषा है? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर कौरतेनी अपभ्रंश। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है? छठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करें। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने मौखिक भाषा। विकल्प ए को चुना सही जवाब के। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न। सातवां प्रश्न आपकी सातवां प्रश्न है मानक हिंदी भाषा जो है इसका विकास किस बोली से हुआ? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के रूप में आपने इसको चुन लिया है खड़ी बोली। विकल्प डी सही जवाब। राजभाषा किस बोली से संबंधित भाषा है? और सही जवाब में पश्चिमी हिंदी। विकल्प बी को चुना। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि मगही का संबंध किस उपभाषा से है? मगही किस उपभाषा की बोली है? 9वें प्रश्न का सही जवाब बताइए आप। मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी यह संबंधित है बिहारी हिंदी से। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौन सा? 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने औरवी अगर चुना है तो राइट आंसर है विकल्प सी। 11वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और 11वें प्रश्न का सही जवाब राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम? 14वें प्रश्न का सही जवाब सौरसेनी अपभ्रंश। विकल्प बी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 15वें प्रश्न का जवाब बताइए। हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख? 16वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्रश्न संख्या 17 राइट आंसर। प्राकृत को चुना तो विकल्प बी के साथ राइट आंसर। 18वां प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। विकल्प
अगला प्रश्न है कि कौरवी का अन्य नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या बनेगा? 19वें प्रश्न का सही उत्तर खड़ी बोली, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? 20वें प्रश्न का सही जवाब भी सुन लिया है। आगे अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के गठन का आधार का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21वें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 344 विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है? प्रश्न संख्या 22। 22 का अपभ्रंश विकल्प सी में 18 भाषाएं थी। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल? और 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने 4 तो राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब बोली विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब राजभाषा विकल्प सी को चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बन जाएगी? और 28वें प्रश्न का सही जवाब इसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं विकल्प। अगला प्रश्न है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है इस रूप में? संपर्क भाषा के रूप में विकल्प 20। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा? प्रश्न संख्या 30 का सही विकल्प डी को चुना। अगला प्रश्न है कि हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी विकल्प ए को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि ब्रज बुली नाम से जानी जाती है। इसमें प्रश्न का सही जवाब। पुरानी बंगला विकल्प बी को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि नागरी पिचाणी सभा की स्थापना कब हुई? और प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब नागरी पिचाणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी विकल्प बी को चुना। अगला प्रश्न है कि इसमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब छत्तीसगढ़ी विकल्प सी को चुना। राजभाषा का आयोग गठन कब हुआ? 35वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी की दो शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने गुप्त काल विकल्प ए को चुना। पढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिखित देवनागरी? इसका सही प्रश्न संख्या 39 का सही। अनुच्छेद 343 विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 40वें प्रश्न का सही जवाब 1967 ईस्वी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस का शब्द? प्रश्न संख्या 42 का सही। फारसी, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ? ब्राह्मी लिपि को चुना आपने तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब 1963। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। विकल्प ए को चुन लिया आप। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में सत्य का सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसको राजभाषा। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 में क्षेत्र में कौन? हरियाणा, विकल्प डी को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही। मैथिली, मगही, भोजपुरी, हिंदी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए? प्रश्न संख्या 50 का सही। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर किसी दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए आपको चयनित करना है। जवाब में मॉरिशस को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया? सन संख्या 51, 1949, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 339, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि 2004 के संविधान संशोधन में कौन चार भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल? संख्या 3। डोंगरी, मैथिली, बोडो, संस्कृत।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान अधिनियम कब? जनसंख्या 54 का सही जवाब। 10 मई 1963। बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल है? जनसंख्या 55 का सही। असम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। संख्या 56 है कि हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब? हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब आप 1900। अगला प्रश्न है कि किस हिंदी के अंतर्गत मालवी बोली का प्रचलन? संख्या 57 का सही। राजस्थानी हिंदी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस देश की राज प्रश्न का जवाब मध्य प्रदेश के। क्षमा करें, पूछा जा रहा है राजभाषा नहीं है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ये तो है। पंजाब विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही। पंजाब की। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सी भाषा मानक भाषा विकल्प को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी ऐसा कहा। संख्या 60 का सही। अनुच्छेद 343 विकल्प बी को चुना। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? क्रम संख्या 61 का सही जवाब। क्रम संख्या 61 का राइट आंसर। फारसी भाषा चुना सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो ब्राह्मी लिपि विकल्प। अगला प्रश्न है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब? 25 जून 1975 को चुना आपने। विकल्प। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची ने राजभाषाओं को सम्मिलित किया? 8वीं अनुसूची विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? संख्या 65 का सही। 1955 विकल्प ए को चुना आपने। बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न अगला। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब। अनुच्छेद 343 फर्स्ट विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेस। जय हिंद।